5 का चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ हमारे चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। अब ये समांतर श्रेणी है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, समझते हैं। पहला समान, समान प्लस अंतर, समान और प्लस अंतर। तो इसका तात्पर्य है एक ऐसा अनुक्रम, एक ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों का जो अंतर है वो समान हो। सभी पदों का जो अंतर है बेटा वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने 2, 4, 6, 8, ऐसे करते हुए हमारी कोई एक अनुक्रम है या कोई श्रेणी है। अब इस श्रेणी में ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद, ये चौथा पद हो गया, ऐसे बहुत सारे इसमें पद है। अब जो पहला पद और दूसरे पद का जो अंतर है, अंतर मतलब दोनों का अंतराल कितना है, तो यहाँ 2 और 4 के बीच में 2 जुड़ रहे हैं, तो यहाँ 2 का अंतर आ गया। ऐसे 4 से लेकर यहाँ दोनों के बीच का अंतर कितना है? प्लस का 2। और फिर 4 से 6 के बीच में था, वैसे ही 6 से 8 के बीच भी प्लस 2 का अंतर है। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर इन दोनों पदों के बीच का अंतर भी प्लस का 2 है, इन दोनों पदों के बीच का भी अंतर प्लस 2 है, और यहाँ भी दोनों के बीच का अंतर भी प्लस 2 है। तो हम कह सकते हैं इस श्रेणी के अंदर सभी पदों का अंतर क्या है? समान है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ चुका है? समांतर श्रेणी। एक श्रेणी है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल और लिया, ये ले लिया 100, 80, 60, 40, ऐसी कोई एक श्रेणी जा रही है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो पहला पद है और दूसरा पद है, इन दोनों का अंतर लें। तो यहाँ पहला पद 100 है, तो 100 में से 20 कम हो रहे हैं। तो कम को हम गणित की भाषा में लिखते हैं माइनस के 20। यहाँ जुड़ रहा था, यहाँ कम हो रहा है, तो कम होने वाले को माइनस में और अधिक होने वाले को प्लस में लिखेंगे, तो ये माइनस के 20 हो चुके हैं। इसी प्रकार 80 से 60 के बीच में आएंगे, तो यहाँ भी अंतर कितना आ गया? माइनस का 20। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का भी अंतर कितना है बेटा? माइनस का 20। तो इन सभी का अंतर भी क्या है? माइनस 20, माइनस 20, माइनस 20। तो ये हमने इन एग्जाम्पलों के उदाहरणों से हमने सीखा समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे समृद्ध आने वाले फॉर्मूले और संकेत के बारे में चर्चा करते हैं। इस श्रेणी में काम आने वाले कुछ संकेतों के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, वो एग्जाम्पल था हमारा, एग्जाम्पल लिया था हमने 2, 4, 6, 8, ऐसे करते करते हमने कोई एक लिया था, यहाँ पर ले ले 12 तक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रथम पद, जो प्रथम पद होता है, जो श्रेणी का शुरुआत का पद होता है, हम कह सकते हैं श्रेणी जहाँ से शुरुआत होती है, प्रारंभ होती है, वो उसका प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर हमारी श्रेणी 2 से शुरू हो रही है, ये इसका शुरुआत का पद है, प्रारंभ पद है या प्रथम पद है। तो ये हमारा प्रथम पद कितना हो गया? 2। और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से, किससे बेटा? ए से अंकित करते हैं, इसे ए से अंकित करते हैं, और इसका मान कितना हो चुका हमारे पास में? 2। तो ये हमारा प्रथम पद का मान आ चुका है 2। ऐसे ही सार्वंतर। अब सार्व अंतर्गामी सूत्र, सभी में जो अंतर है, सार्व यानी सभी में जो अंतर है, जो अंतरालों से बोलते हैं सार्वंतर। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी से, किससे बेटा? डी से अंकित करते हैं। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे? पीछे वाले पद में से तुरंत पूर्व का पद हम माइनस करेंगे या गैप लेंगे, 6 में से 4 घटा लेंगे या 8 में से 6 घटा लेंगे। ध्यान रहे, पिछले वाले पद में से तुरंत पूर्व का पद हम घटाएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है A2 माइनस A1। तो हमारे पास में ये श्रेणी है, इसको हम A1 मान लेते प्रथम पद, ये हो गया A2 हो गया, ये हो गया A3, ऐसे करते आगे हुए।
तो यहाँ हम d का मान निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a2 माइनस a1। तो ये दूसरा पद, ये पहला पद। दूसरा पद का मान कितना हो चुका है 4 माइनस कितना करेंगे 2। तो ये हमारे 4 में से 2 गया कितना बच चुका है 2। तो d का मान हमारे पास में कितना आ चुका बेटा 2। तो यहाँ हमारा ये अंतराल कितना आ जाएगा हमारे पास में d का मान आ जाएगा 2। ध्यान रहे पिछले वाले पद में से अगला वाला पद हम घटा लेंगे, कहीं से भी घटा सकते हैं। 8 में से 2 6 गए तो भी 2 बचेंगे, 6 में से 4 घटाए तो भी 2 बचेंगे। तो ये हमारा सार्वंत्र हो चुका है। आगे देखें पदों की संख्या। अब इस श्रेणी के अंदर कितने पद है, कितने पद है उसे क्या बोलते हैं पदों की संख्या। तो यहाँ देखिए ये 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यहाँ भी बहुत सारे पद और हो सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, कितना आएगा 10, फिर उसके बाद में 12 आ गए। तो इसमें कितने पद है पूरे 1 2 3 4 5 6। तो ये पदों की संख्या कितनी होगी 6। और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर n से अंकित करते हैं। तो ये पदों की संख्या किससे लिखेंगे बेटा n से। और यहाँ पर पदों की संख्या कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6। तो पदों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास में 6। ये पदों की संख्या आ चुकी है। ऐसे ही आगे बढ़े n-वा पद, इसका दूसरा नाम है व्यापकवा पद या इसे हम कहते हैं अंतिमवा पद। इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर a और चरणों में n, ये कोई पदों की संख्या है जो n नंबर पे है, इसको an से अंकित करते हैं। ये होता है जो अंत का पद होता है। तो श्रेणी के अंदर ये प्रथम पद हो चुका है और जो अंत का है वो हमारा n-वा पद हो गया। तो अंत का मान कितना है 12। तो ये हमारा an का मान हो चुका है।